पंडित जी, ये हमारी तरफ से इस साल की पूजा के लिए 11,000 रुपए। ये लीजिए पंडित जी, पूरे 21,000 रुपए। विकास, तुमने आज देखा था? वो हमसे ज्यादा पैसे देने के बाद कैसे हमें हंस के देख रही थी। तो देखने दो ना। जिसमें जितना दिमाग होता है ना वो उतना ही काम करता है। और वैसे ही भगवान का काम भावना से होता है, दिखावे से नहीं। पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम एक काम करते हैं, हम एक सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं और उसमें ना हर महीने पैसे जमा करेंगे। ऐसे करके ना पूजा होने के अगले साल तक अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे। फिर हम ना पूजा में सबसे ज्यादा पैसे दे पाएंगे। क्या कहते हो? ठीक है। सुनो, ये लो पैसे और अकाउंट में डाल देना। ठीक है। वैसे ये पैसे डालने के बाद अकाउंट में कितने हो जाएंगे? 80,000 रुपये हो जाएंगे। सही है। इस बार पूजा में ना पैसे उनके सामने ही देंगे। ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते। और कैसा है तू? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। भैया, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। दरअसल मेरी बहन का ना बेंगलुरु के सबसे अच्छे कॉलेज में नंबर आ गया है, तो बस उसी के एडमिशन को लेके थोड़ी बात करनी थी। उनके एडमिशन में ना 80,000 रुपये लगेंगे और मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि अगर उस कॉलेज में मेरी बहन का एडमिशन हो गया ना तो उसकी लाइफ बन जाएगी और आपके पैसे भी मैं धीरे-धीरे करके पक्का लौटा दूँगा। देख लीजिए भैया। वो पैसे पूजा में देने के लिए थे, तुमने घाट को दे दिए। अब पूजा में क्या देंगे हम? अरे क्या हो जाएगा यार, पूजा में थोड़े कम पैसे दे देंगे। कम दे देंगे? और हमारी इज्जत का क्या? वो लोग हमें जो ताने मार मार के जीने नहीं देंगे, उसका क्या? यार मेरा एक बात समझ में नहीं आती। तुम हर बात को दोनों के बीच में लेकर क्यों आ जाती हो? और क्या हो जाएगा वो लोग हमसे ज्यादा पैसे दे देंगे तो? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग हमसे ज्यादा पैसे देते हैं या नहीं। मतलब तुम गार्ड से वो पैसे नहीं लोगे? नहीं लेने वाला मैं। उस गार्ड को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैंने उनको दे दिए। उसे अपनी बहन का एडमिशन कराना है। भगवान में क्या सिखाते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करो, वही करके आया हूं मैं। पंडित जी, इस बार की पूजा के लिए 51,000 रुपये हमारी तरफ से। और ये हमारी तरफ से 501 रुपए। देखा तुमने? ये है इन लोगों की असली जगह। बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी और जेब में से कुछ निकलता नहीं है। अरे जाने दो ना। अरे विकासी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी बताइए पंडित जी। इस माह की पूर्णमासी के दिन मंदिर का वार्षिक स्थापना समारोह है, तो मैं चाहता हूं कि मुख्य यजमान के रूप में आपका परिवार पूजा में बैठे। जी हमारा परिवार ही क्यों? आपके पास एक गार्ड गया था ना? जी गया तो था। उसे प्रभु की प्रेरणा से मैंने ही आपके पास भेजा था। मुझे विश्वास था कि कोई उसकी मदद करे या ना करे, किंतु आप अवश्य करेंगे, इसीलिए मैंने उसे आपके पास भेजा था। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुख्य यजमान के रूप में पूजा में आपका परिवार बैठे। लेकिन पंडित जी, दान तो हमने ज्यादा दिया है ना, तो हक तो हमारा बनता है ना कि मैं और मेरा परिवार बैठे। हाँ, बात आपकी भी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और इसके बाद आप खुद ही निश्चित कर लेना कि पूजा में किसे बैठना चाहिए। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक धनी था और एक निर्धन। धनी व्यक्ति रोज अपने घर के भव्य मंदिर में घी का एक बड़ा सा दीपक जलाता था और निर्धन आदमी वो गांव के चौराहे पर तेल का एक छोटा सा दीपक जलाकर रख दिया करता था। कालांतर में दोनों व्यक्ति भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने स्वर्ग में निर्धन आदमी को ऊंचा स्थान दिया
और धनी आदमी को कुछ नीचे का स्थान दिया। तो वो धनी आदमी आश्चर्यचकित हो गया। उसने भगवान से पूछा कि मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुम अपने घर के मंदिर में घी का दीपक वहां जलाते थे जहां पहले से ही बहुत सारा प्रकाश था, किंतु ये निर्धन आदमी उस जगह पर दीपक जलाता था जहां प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसलिए इसको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अब आप ही बताइए कि मंदिर में मुख्य यजमान का स्थान किसे मिलना चाहिए? पंडित जी, पूजा में विकास और उसके फैमिली वालों को बैठना चाहिए। असली हकदार वही है। जी हाँ, और एक बात सदैव ध्यान रखिए, भगवान ये कभी नहीं देखते कि दान में आपने कितना धन उन्हें अर्पित किया है, अपितु ये देखते हैं कि आपके दान अर्पण के पीछे का भाव क्या है। सारा खेल भाव का है। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जी।